मैंने यह महसूस किया है कि आप रत्न के बारे में जो बताते हैं किसी को भी, तो एक रत्न को आप ऑलवेज मना करते हैं, प्रायः हम मना करते हुए देखे हैं। तो वो जो भी क्लाइंट पहनते हैं तो वो सटीक जानकारी अगर उनके पास नहीं रहती है तो वो रत्न पहनने के बाद अमीर से फकीर होने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आखिर वो कौन सा रत्न है? देखिए, आप जिस रत्न की बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में मार्केट में क्या है कि लोग उस रत्न को बदनाम कर रखे हैं। उसका नाम है नीलम। ठीक है, बहुत लोग गुरुजन का कहना है कि शनि ये खराब है तो नीलम पहन लीजिए। बहुत गुरुजन कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है तो नीलम पहन लीजिए। बहुत गुरुजन कहते हैं कि आपका भाग रत्न नीलम है। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन रत्न नीलम है। तो ये आम अवधारणा है कि लोग नीलम किसी को पहना देते हैं। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि नीलम पहनना अगर है, अगर आपकी कुंडली में है या किसी योग्य ज्योतिष ने आपको कहा है तो पहनिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहनने के बहुत सारे नियम हैं, ये कोई नहीं बताता है। सीधा बोलते हैं कि आपका भाग रत्न है, पहनिए, आपका उदय हो जाएगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैं नीलम पहनूंगा तो मैं आज ये दुकान खोलूंगा, कल मैं दुकान दौर पड़ेगा। बहुत लोगों ने नीलम पहना, उनकी हानि भी हुई है। बहुत लोगों को लाभ भी मिला है, ऐसा बात नहीं कि लाभ नहीं मिला है। लेकिन मेरा एक सिंपल कहना है कि कोई भी गुरुजन अगर किसी को नीलम लिखते हैं या कोई भी अगर नीलम पहनना चाहता है तो एक बात अपने मस्तिष्क में बैठा ले कि नीलम का जो स्वामी है वो शनि महाराज है। शनि महाराज को न्याय का देवता माना गया है कि आप हल्का सा मिस्टेक कीजिएगा तुरंत आपको दंड मिलना चालू हो जाएगा, तुरंत आपको दंड कर देंगे। तो लोग करते क्या है कि नीलम तो पहन लेते हैं, मांस भक्षण चालू कर देते हैं करना नीलम पहनने के बाद। नीलम पहनने के बाद झूठ सच सब बोलना चालू कर देते हैं। नीलम पहनने के बाद फरेब वाला भी काम करते हैं, जालसाजी वाला भी बहुत लोग काम करते हैं। तो नीलम पहनने का मतलब है कि आप सात्विक हो जाइए, ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए और आपके द्वारा किसी को हर्ट ना हो, किसी को हानि ना हो, आपके मुंह से किसी के प्रति बद्दुआ ना निकले। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो भी गुरुजन है कहते नीलम पहन लो, ठीक है, 10 लोग पहने तो 1-2 लोगों का फायदा हो सकता है, लेकिन 8 लोगों को फायदा बिल्कुल नहीं होगा 10 में से। और मुझे थोड़ा पहले बोलने दीजिए। और बाकी जो 2 लोगों का जो लाभ मिलता है ना, वो भी उनको लाभ ऐसे नहीं मिलता है। उनका शनि कुंडली में बहुत प्रबल होगा जिस कारण से उनको लाभ मिलता है। वे सात्विक भोजन करते होंगे, वे किसी को हर्ट नहीं करते होंगे। क्योंकि नीलम पहनने का मतलब ही है कि आप एकदम साधु बन जाइए। और अभी के दुनिया में साधु बनना सबके लिए संभव नहीं है। तो प्राचीन काल में क्या था कि राजा महाराजा लोग अपने मुकुट पर नीलम पहनते थे, कोई लोग हाथ नीलम पहनते थे, तो उस समय संभव था। लेकिन अभी का जो युग है, अभी आप नीलम पहनते हैं ना, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, इसका नेगेटिव भी मिलेगा आपको। ये मत सोचिए कि किसी को मुझे लाभ ही मिलेगा, इसकी हानि भी होती है। मैं उससे बेटर करता हूँ कि नीलम के जगह पे अगर कोई चाहते हैं कि गुरु जी इसके अलावा क्या पहने ताकि हम साफ काम को कर भी सकें और मुझे लाभ भी हो, तो मैं उसके लिए कहता हूँ अफगानी लाजवर्थ या लैपिस लाजुली, आप इंग्लिश में कहते हैं, आप उसको धारण करें। ये शनि राहु केतु तीनों को शांत करता है, गुरु को बलवान करता है। आप ही पहन सकते हैं। आपने आज तक किसी को नहीं लिखा मेरी जानकारी में। कुछ लोग पहने हुए हैं, वो सलाह लेते हैं तो आप बताते हैं, लेकिन अपने इंड से मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं लिखा। रिकॉर्ड में बात करें तो मैं पिछले काम 22-23 वर्षों से कर रहा हूँ और मैंने आज तक किसी को लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे कोई लोग मिले ही नहीं जिनको मैं कह सकूं कि हाँ आप नीलम धारण कर सकते हैं, आप इस योग्य में हैं। क्योंकि जब तक आप योग्यता नहीं रहेगी, आप नीलम कैसे पहन सकते हैं? अगर बात रहा गुरु जी योग्यता कैसे आप जज कीजिएगा, तो देखिए मेरा सिंपल कहना है, जिस प्रकार किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको योग्यता साबित करनी पड़ती है, किसी को टीचर बनना है उसको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो नीलम पहनने की योग्यता आप में है या नहीं, उसको पहले मैं आंकूंगा। अगर मुझे लगा कि हाँ आप में वो योग्यता है पहनने की, मैं प्रेफर करूंगा, पहनिए आप। मतलब आपका कहना है कि अगर बचा जाए नीलम पहनने से आज की डेट में तो ज्यादा सही रहेगा? नहीं, बचा जाए मैं ये शब्द नहीं कहूंगा। जैसे बहुत सारे लोग जो पहने हुए मैंने देखा भी है, बहुत सारे ऐसे लोग पहने हुए जिनको लाभ भी पहुंचा है, लेकिन वे कहते हैं गुरुजी शुरू में तो हमको लाभ हुआ, बाद में मेरा हानि होना चालू हो गया। बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा गुरुजी शुरू में मुझे बहुत हानि हुआ, बाद में मुझे लाभ हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि किस समय आप कैसा व्यवहार करते हैं, किस समय कैसा सोच रखते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अच्छे कार्यों में लीन है, किसी को झूठ फरेब जालसाजी वाला काम नहीं करते हैं, किसी को भी आप नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं तो नीलम धारण कीजिए, आपको कभी हानि नहीं होगा। लेकिन लोग क्या है, गुरुजन कहते हैं कि अभी आपकी शनि की चल रही महादशा, नीलम पहन लो। कोई कहते हैं कि कुंडली में आपका भाग रत्न नीलम पहन लो। तो भाग रत्न है, चलिए मान लेते हैं, शनि की 7.5 चलिए मान लेते हैं, गुरुजी ने कहा चलो पहन लो। लेकिन पहनने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखना है ये भी आपको बताना चाहिए ना।
लेकिन आज की दुनिया में लोग इतने प्रिकॉशन नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है कलयुग। अब हम बात करेंगे सतयुग की, तो कैसे संभव होगा? अभी ऐसा कोई इंसान नहीं जो झूठ नहीं बोलता हो, अभी कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो फरेब नहीं करता हो। 90% बात करें तो लोग फरेब ही करते हैं, 10% लोग ही जो कि सात्विक है। झूठ कौन नहीं बोलता, मैं तभी कहता हूँ। तो बात है कि नीलम पहन रहे ना, इन सब चीजों का ध्यान रखें।